एक घर के बाहर एक तोता पिंजरे में कैद था। वो बहुत ही उदास रहता था। वो हर बार वहाँ से निकलने का प्रयास करता रहता था। वह विचार करता रहता था कि वह एक दिन इस पिंजरे से निकलकर कहीं दूर चला जाएगा, लेकिन वो बेचारा हर बार असफल हो जाता। कब मैं इस पिंजरे से निकलूंगा? मुझे यहाँ घुटन होती है, दम घुटता है मेरा यहाँ। मैं खुले आकाश में उड़ना चाहता हूँ, अपनी मर्जी का मालिक बनना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो यहाँ केवल लोगों के लिए कैद किया गया हूँ। एक दिन एक चिड़िया जंगल से दूर एक गांव में खाने की तलाश में आ जाती है। तभी तोते की नज़र उस चिड़िया पर जाती है। तोता चिड़िया को आवाज़ देता है। चिड़िया, क्या तुम मुझे इस पिंजरे से बाहर निकालने में मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, मैं आपकी मदद अवश्य करूँगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताएं कि आप इस पिंजरे में कैद कैसे हो गए। अरे, तुम्हें क्या बताऊँ अब। मैं तो जंगल में एक पेड़ पर रहता था, लेकिन वहाँ पर एक शिकारी आया और उसने मुझे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद किया और फिर शहर में ले जाकर बेच दिया। मैं 4 महीने से इस पिंजरे में कैद हूँ। यहाँ से बाहर निकलने की सोचता हूँ, लेकिन हमेशा असफल हो जाता हूँ। आपकी कहानी सुनकर तो मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। लेकिन थोड़ा संभल कर, नहीं तो मेरी तरह से ये लोग तुम्हें भी कैद कर लेंगे। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से इस मुसीबत में फंसो, इसीलिए तुम अपने दिमाग से काम लेना। चिड़िया तोते को पिंजरे से बाहर निकालने का प्रयास करती है, लेकिन वो असफल हो जाती है। कुछ घंटों के प्रयास के बाद आखिरकार चिड़िया सफल हो जाती है और वो तोते को पिंजरे से निकाल लेती है। चिड़िया, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आज अगर आप नहीं होती तो पता नहीं मुझे और कितने सालों तक इस पिंजरे में कैद रहना पड़ता। अब से तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। तुम कभी भी किसी मुसीबत में पड़ोगी तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूँगा। मुझे आपकी यह दोस्ती स्वीकार, लेकिन अब आप यहाँ से जाओगे कहाँ? अगर आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरे जंगल में चल सकते हैं। हम वहाँ पर बहुत मस्ती करेंगे और खूब खेलेंगे भी। चिड़िया की बात मानकर तोता उसके साथ जंगल में चला जाता है। चिड़िया एक बहुत ही सुंदर और विशाल पेड़ पर अपना घोंसला बनाकर रहती थी। क्योंकि तोता वहाँ पर नया था तो उसके पास अपना खुद का घोंसला नहीं था। अरे वाह, तुम्हारा घोंसला तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और ये पेड़ भी कितना बड़ा है और सुंदर है। इस पर तो कितने मीठे मीठे फल लगे हैं। तुम्हें यहाँ कितना मज़ा आता होगा ना यहाँ पर रहकर। जब तुम्हारा मन हो तब तुम मीठे मीठे फल खाकर आनंद लेती होगी। मेरे पास तो कोई घर भी नहीं है, मैं कहाँ रहूँगा। अरे मेरी दोस्त, तुम चिंता क्यों करते हो? तुम्हारे दोस्त है ना यहाँ। हम दोनों साथ में मिलकर तुम्हारे लिए एक अच्छा सुंदर सा घोंसला बनाएंगे। तब तक तुम मेरे घोंसले में रह सकते हो। जैसे ही तुम्हारा घोंसला तैयार होगा तुम वहाँ पर रहने चले जाना। कुछ दिन बाद तोता चिड़िया की मदद से अपने लिए एक सुंदर सा घोंसला तैयार कर लेता है। घोंसला देख दोनों बहुत ही खुश हो जाते हैं। तोता तो खुशी से नाचने लगता है। मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगा? तुमने एक बार नहीं बल्कि हर बार मेरी मदद की है। तुम्हारा मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है। अब तुमने दोस्त बनाया है तो दोस्ती का फर्ज तो निभाना होगा। दोस्त, आज मैंने तुम्हारी मदद की, क्या पता कल मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊंगी तो तुम मेरी मदद कर देना। समय गुजरता है और वक्त के साथ साथ चिड़िया और तोते की दोस्ती और भी ज़्यादा गहरी होती चली गई। वो दोनों एक साथ बहुत खुश रहने लगे। उनकी दोस्ती की मिसाल पूरा जंगल देने लगा। हर दिन वो एक दूसरे की मदद करते रहते और जंगल के बाकी जानवरों की भी मदद को बिना किसी लालच के करते थे। एक दिन जंगल में भयंकर आग लग जाती है। आग धीरे धीरे जंगल में फैलने लगती है। तोता और चिड़िया समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हो क्या रहा है। अरे, ये आग कैसी लग गई? भगवान, हमारी सहायता करो। हमें कुछ करना होगा चिड़िया दोस्त, नहीं तो इस जंगल का कोई भी जानवर नहीं बच पाएगा। सभी जानवर डर के मारे इधर उधर भागने लगे। जानवर तो कैसे भी करके वहाँ से निकल गए, लेकिन पक्षियों को आग की वजह से उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। हमें अपने बाकी दोस्तों को जंगल से बाहर निकालना होगा। मेरे पास एक आइडिया है। मैं एक टहनी को अपने मुंह में रखकर कस के बंद कर लेती हूँ। उसके दूसरी तरफ से तुम अपने मुंह में दबा कर रखना। हम अपने सभी दोस्तों को इस टहनी की मदद से तालाब के पास ले जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, हम बाकी सभी पक्षियों की मदद करते हैं। चलो दोस्त। तोता और चिड़िया
बिना अपनी जान की परवाह किए अपने साथी पक्षियों को उस आग से बचाते हैं। वो बारी बारी से सभी पक्षियों को तालाब के पास पहुंचा देते हैं। थोड़ी देर में ही आग पूरे जंगल में फैल जाती है। बाकी पक्षियों को बचाने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो दोनों आग की चपेट में आ चुके हैं। पूरे जंगल में धुआं ही धुआं हो जाता है। तोता और चिड़िया को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। चिड़िया दोस्त, तुम कहाँ हो? आग चारों ओर फैल चुकी है और धुएं की वजह से मुझे तुम दिखाई भी नहीं दे रही हो। मुझे भी तुम दिखाई नहीं दे रहे हो। मुझे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है। अगर बच गए तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे। दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आखिर इस आग से बचे तो कैसे बचे? आग इतनी फैल गई थी कि पूरा जंगल जल गया था। चिड़िया को सांस लेने में बहुत ही दिक्कत हो रही थी और वो थोड़ी देर बाद अपने प्राण त्याग देती है। वहीं दूसरी ओर तोता बहुत प्रयास कर रहा था कि वो खुद को और चिड़िया को बचा सके। वो बेचारा इस बात से अनजान था कि चिड़िया की मौत हो गई है। तोता अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। तभी वो आग की चपेट में आ जाता है और अपनी भी जान गंवा देता है। बहुत देर तक जब बाकी पक्षियों को तोता और चिड़िया दिखाई नहीं देती, तब उन्हें लगता है कि शायद वो उस भयंकर आग की चपेट में आ चुके हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है कि हमें बचाते बचाते हमारे दोस्त तोता और चिड़िया ने अपनी जान दे दी। भगवान उनकी आत्मा को शांति देना।